जादुई सोने और चांदी के 2 मोती। एक बार की बात है, दूर किसी गांव में शोभा और गरीबा नाम की 2 बहनें अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहती थीं। वो दोनों बहनें मिलजुल कर अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करती थीं। वो दोनों घर का खर्चा चलाने के लिए जमींदार लाल सिंह के खेतों में काम करती थी। कुछ साल लंबे समय तक सूखा पड़ने की वजह से कई लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। शोभा और गरिमा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो भी दाने दाने को मोहताज हो गईं। उनके पास जमींदार लाल सिंह से मदद मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं था। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और न ही पैसे। माँ ने भी कल से कुछ नहीं खाया। अब तो जमींदार के पास जाने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। बहना, हम पहले भी जमींदार से 1 बोरी अनाज मांग चुके हैं। तुम्हें लगता है वो हमें और अनाज की बोरी देगा? चलो चलकर उनसे प्रार्थना करते हैं, शायद दे दे। दोनों बहनें मदद मांगने जमींदार के हवेली पहुंची। जमींदार लाल सिंह इनकार करते हुए बोला, तुमने अभी तक पिछला कर्जा नहीं चुकाया, अब और मांगने चली आई हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कृपा करें, हमारे पास भोजन खत्म हो गया है और हमारी माँ बहुत बीमार है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें अनाज की बोरी के बदले 1 हफ्ते के अंदर मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली देनी होगी, नहीं तो सारी जिंदगी भर तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। बोलो, मंजूर है? दोनों बहनें अपनी बीमार माँ को और भूखा नहीं रख सकती थी, इसलिए मजबूर होकर शोभा और गरिमा को जमींदार की शर्त को स्वीकार करना पड़ा। वो अनाज की बोरी लेकर घर को लौट आई। फिर अपनी माँ को खाना खिलाने के बाद रात के समय दोनों बहनें आपस में बात करने लगी। बहन, हम 1 हफ्ते के अंदर जमींदार को सोने से भरे सिक्के की थैली कहाँ से लौटाएंगे? मेरे पास एक रास्ता है। मैंने सुना है इस गांव के उस पार जो जंगल है, उस जंगल की पहाड़ियों में खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता। अगर हम उस खजाने को खोज लेते हैं तो हम जमींदार का सारा कर्जा चुका सकते हैं। तो चलो दीदी, हम उस खजाने को ढूंढते हैं। भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। सुबह होते ही दोनों बहनें माँ का आशीर्वाद लेकर खजाना ढूंढने जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में चलते चलते कुछ दूर उन्हें एक सुंदर सा खरगोश कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई दिया। बेचारा खरगोश मुसीबत में है। चलो, हमें उसे चलकर बचाना चाहिए, नहीं तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगा। दोनों बहनों ने मिलकर खरगोश को कटीली झाड़ियों से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला। डरो नहीं नन्हे खरगोश, अब तुम सुरक्षित हो। दीदी, कितना प्यारा खरगोश है, क्यों ना इस खरगोश को हम अपने साथ ले चलें? दोनों बहनें उस खरगोश को लेकर आगे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो सोनों के सिक्कों से भरी टोकरी लेकर चल रही थी। उस टोकरी में छेद हो चुका था, जिस वजह से एक एक करके सोने के सिक्के नीचे गिर रहे थे। लेकिन इस बात का उस बूढ़ी औरत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन सोनों के सिक्कों को देखकर शोभा मन ही मन सोचने लगी, अगर हम ये सोने के सिक्के ले लेते हैं तो हमें खजाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हम जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। लेकिन ये सारे सिक्के उस बूढ़ी औरत के हैं। इन सिक्कों में हमारा कोई हक नहीं है। ये सोचकर वो दोनों बहनें जमीन पर गिरे हुए सारे सोने के सिक्के इकट्ठे करने लगी। फिर खुशी खुशी सभी सोने के सिक्कों को उसी बूढ़ी औरत को वापस लौटा दिया। अम्मा, आपकी टोकरी में छेद हो गया है। ये सोने के सिक्के आपकी टोकरी से गिर गए हैं, इन्हें रख लीजिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए अचानक सुंदर परी के रूप में बदल गई। मैं एक परी हूँ और मेरा ये पालतू खरगोश है। तुम दोनों का धन्यवाद। तुमने मेरे खरगोश को कटीली झाड़ियों से बाहर निकाला और कमजोर बूढ़ी औरत के सोने के सिक्के नहीं लेने के लिए। सच में तुम दोनों बहुत ही नेक लड़कियां हो। लेकिन तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? गरिमा अपनी आप बीती बताते हुए परी से बोली, हम जंगल में पहाड़ियों में छिपे खजाने की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो खजाना हमें कहाँ मिलेगा। तभी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए जादुई उपहार। ये चांदी और सोने की 2 जादुई मोती है। खजाना ढूंढने में ये दोनों जादुई मोती तुम दोनों की मदद करेंगी। लेकिन एक बात याद रखना, खजाने को बुरे लोगों के हाथों में ना लगने देना। इतना कहकर परी ने दोनों बहनों को वो जादुई मोती दिए और खरगोश को लेकर वहाँ से गायब हो गई।
गरिमा के पास जो जादुई चांदी का मोती था वो उससे कहती है, हे जादुई चांदी के मोती, कृपा करके खजाना खोजने में हमारी मदद करो। तभी जादुई चांदी का मोती एक रोशनी के गोले में बदल गया। ये देख दोनों बड़े हैरान हो गईं और उस जादुई रोशनी के गोले के पीछे चलने लगी। फिर जादुई रोशनी का गोला उन्हें एक पहाड़ी के ऊपर ले गया। पहाड़ी के ऊपर जाते ही दोनों बहनों को एक गुफा दिखाई दिया। रोशनी के गोले ने गुफा में प्रवेश किया तो दोनों बहनें भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चली गईं। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा लावा की एक नदी बीचों बीच बह रही थी और लावा की नदी के उस पार एक गुप्त सोने का दरवाजा था। उस दरवाजे को देखकर शोभा बोली, ऐसा लगता है उस सोने के गुप्त दरवाजे के पीछे ही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम इस लावा की नदी को पार कैसे करेंगे? रुको, मैं कुछ करती हूँ। हे जादुई सोने के मोती, लावा नदी पार करने में हमारी मदद करो। शोभा के इतने कहते ही जादुई सोने का मोती तुरंत लावा के दोनों किनारों को जोड़ते हुए एक पुल में बदल गया। दोनों बहनों ने खुशी खुशी उस पुल को पार किया और गुप्त दरवाजे के पास पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो गुफा सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उन्होंने खुशी खुशी अपनी अपनी थैलियां सोने के सिक्कों से भरी। फिर उनके बाहर आने के बाद सोने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों बहनें सकुशल उस गुफा के बाहर आ गईं। उनके बाहर आते ही वो जादुई चांदी और सोने के मोती भी उनके पास वापस आ गए। गांव वापस पहुंचकर दोनों बहनें सबसे पहले जमींदार के पास गईं और शर्त के मुताबिक कर्जा उतारने के लिए सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। उसके बाद अपने पास जरूरत के हिसाब से कुछ सोने के सिक्के रखकर बाकी सिक्के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिए। ये सब देख जमींदार लाल सिंह मन ही मन सोचने लगा, आखिर इन गरीब लड़कियों के पास इतना सारा धन आया कहाँ से? मुझे पता लगाना होगा। ये सोचकर जमींदार अपने वफादार नौकर को लेकर उनके घर गया। मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों के पास इतना सारा धन कहाँ से आया? क्या तुमने कहीं चोरी की है या कोई बुरा काम किया है? जमींदार, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। देखो, अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। हमारी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, दुष्ट जमींदार? सेवक, इन दोनों की बूढ़ी माँ को घसीट कर बाहर लाओ। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ सारी सच्चाई। हमें एक खजाना मिला है जहाँ से हम ये धन लेकर आए हैं। ठीक है, तुम मुझे जल्दी वहाँ ले चलो। 5 मिनट रुकिए जमींदार साहब, जरा मैं अपनी माँ से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर गरिमा घर के अंदर गई। अंदर जाकर शोभा से कहा, तुम जल्दी से माँ को अपने साथ कहीं दूर ले जाओ और अपने जादुई सोने के मोती को छुपा दो। ये कहकर गरिमा जादुई चांदी के मोती की मदद से जमींदार को उस पहाड़ पर ले गई जहाँ खजाना छुपा हुआ था। लेकिन जब वो लावा की नदी के पास पहुँचे तो जमींदार तिलमिलाते हुए बोला, हम ये लावा की नदी को कैसे पार करेंगे? अब जल्दी बताओ मुझे। जादुई चांदी का मोती बस आपको इस जगह तक ला सकता है। आपको लावा की नदी को पार करने के लिए जादुई सोने का मोती चाहिए जो मेरी बहन के पास है। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चालाक लड़की, मैं अभी तुम्हारी बहन को यहाँ लेकर आता हूँ। तुम्हें मेरी बहन नहीं मिलेगी, वो वहाँ से भाग गई है। तुम जैसे दुष्ट लालची लोग इस खजाने के लायक नहीं हैं। तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए जमींदार गरिमा की ओर बढ़ा। तभी यकायक आवाज आई, रुक जा दुष्ट, जादुई सोने का मोती मेरे पास है, मेरे पास आओ और ले लो। ये कहते हुए शोभा गुफा से बाहर भागी। ए लड़की, जादुई सोने का मोती मुझे दे। रुक जा, कहाँ जा रही है? ये कहते हुए जमींदार जादुई सोने का मोती हथियाने के लिए शोभा के पीछे भागने लगा। उधर शोभा भागते भागते पहाड़ी के अंतिम छोर तक पहुंची। उसके आगे भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये देख जमींदार हंसते हुए बोला, अब तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जल्दी से जादुई सोने का मोती मुझे दे दो। तुझे जादुई सोने का मोती चाहिए तो पहाड़ी से नीचे कूदकर इसे ले ले। ये कहते हुए शोभा ने जादुई सोने का मोती पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया लड़की, तुझे पहाड़ी के नीचे जाकर मेरे लिए वो मोती ढूंढ कर लाना होगा। इतने में गरिमा भी वहाँ आ पहुँची। खबरदार, मेरी बहन को हाथ लगाया तो, दुष्ट पापी।
इतना कहकर दोनों बहनें जमींदार से हाथापाई करने लगी। अचानक जमींदार का पैर फिसला और वो पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी जमींदार ने लपककर गरिमा का हाथ पकड़ लिया। उसे भी अपने साथ पहाड़ी के नीचे खींच लिया। अपनी बहन की जान खतरे में देख शोभा ने गरिमा का हाथ पकड़ लिया। मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। दीदी मेरा हाथ छोड़ दो, तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा हाथ कसकर पकड़ो। लेकिन तभी शोभा का हाथ फिसल गया और तीनों पहाड़ी से नीचे गिरने लगे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। दोनों जादुई मोती शोभा और गरिमा को सही सलामत पहाड़ी के ऊपर ले गए और दुष्ट जमींदार की पहाड़ी से नीचे गिरकर मृत्यु हो गई। वहीं शोभा और गरिमा अपने आप को एकदम सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। दीदी परी के जादुई मोतियों ने हमें बचा लिया। तभी वहाँ पर परी प्रकट हुई। शोभा और गरिमा, तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। तुमने खजाने को गलत हाथों में जाने से बचा लिया, इसलिए दोनों जादुई मोती सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। उन्होंने परी को अलविदा कहा और अपनी बूढ़ी माँ के पास वापस लौट आई और खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।